अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सहरी से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। 4:30 बजे मैं उठी हूँ और अभी पौने 5 बज रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा अभी सहरी का वक्त ख़त्म होने में बाकी है। अज़मिया की आवाज़ आपको आ रही है, मुस्तकिल अज़मिया भी रो रही है। तो यही होता है मेरे साथ, सहरी का वक्त होता है और बच्चे रोते रहते हैं। पहले जुनेशा के साथ यही था और अब अज़मिया के साथ यही सीन होता है। अच्छा, आज मैं अज़मिया की मालिश भी करूँगी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। अज़मिया की बॉडी मसाज और जो कुछ स्टेप्स बॉडी मसाज के दौरान बच्चे को देते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सहरी के बाद नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए लेट गई थी। बच्चे स्कूल गए थे और ये कपड़े हैं समर के जो निकाले हैं मैंने। तो अब जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के कपड़े देखने हैं बच्चों के, और सर्दियों के काफ़ी कपड़े मैंने हटा दिए हैं, काफ़ी कपड़े रख दिए हैं और अभी कुछ बाकी हैं क्योंकि मौसम अभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। सर्दी में यही रहता है, जब आती है तो धीरे धीरे कपड़े बढ़ते हैं और जब जाती है तो धीरे धीरे कपड़े हटाकर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इस कट्टे में जो मैंने उसके कपड़े रखे थे सर गर्मियों के, सॉरी, तो वो मैंने निकाले हैं कुछ कपड़े। और अज़मिया यहाँ भी रो रही हैं, तो बस मैं जल्दी जल्दी कपड़े सेट करके रख रही हूँ। तमाम कपड़े सेट करने के बाद अज़मिया को रेडी करना है, जुनेशा को भी रेडी कपड़े करना है। मैंने रख दिए हैं। उसके बाद अज़मिया के तमाम कपड़े उतार कर डायपर पहना दिया है। अब मुझे करनी है अज़मिया की बॉडी मसाज। तो बॉडी मसाज के लिए मैंने लिया है डाबर लाल ऑयल जो आता है वो, या तो हिमालय वाला लेती हूँ या डाबर वालों का रेड वाला ऑयल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल हाथों पर लेने के बाद चेस्ट पे अच्छी तरह से मसाज दी है। और चेस्ट से ही जो इसका तरीका है वो है चेस्ट पर ही सबसे पहले मसाज करनी होती है। उसके बाद दोनों हाथों पर मसाज करनी है इस तरह से। तो दोबारा मैंने ऑयल लिया है और अच्छे से मसाज करी है दोनों हैंड्स पर, फिंगर पर और नेक पर अच्छी तरह से मसाज करने के बाद सेकंड स्टेप है मेरा दोनों लेग्स पर मुझे मसाज करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो जॉइंट वाले पार्ट्स होते हैं जैसे घुटना है और हाथों की जो कोहनियाँ हैं, इन पर मैं अच्छी तरह से मसाज देती हूँ। इन चीज़ों पर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ पैरों को भी मैंने खूब अच्छी तरह मसाज दे रही हूँ। इस तरह से बहुत लाइट हाथ से मसाज करना है। बच्चों के या बड़ों के मसाज जिसके भी करना होता है तो लाइट ही हाथ चलाना है। कहीं पर भी हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है और बच्चों के तो ख़ास करके हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो उसके बाद मैंने बैक साइड पर अच्छी तरह से ऑयल लिया है और मसाज की है। यहाँ पर देखिए पैरों को मैं किस तरह से रब कर रही हूँ। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, ऑयल लेकर यहाँ पर भी यहाँ पर अज़मिया लगाना रो है। रही है, तो बच्चे के रोने पर बिल्कुल नहीं जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे रोते हैं तो माँओं के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो जल्दी जल्दी उल्टा सीधा काम करती हैं। तो ऐसा नहीं करें। बच्चा अगर रो भी रहा है तो कोई बात नहीं, बीच में एक आध बार लेकर रिलैक्स कर दें। तो मैंने भी अज़मिया को एक दो बार बीच में लिया है और थोड़ा रिलैक्स किया है, उसके बाद की है जी मसाज। अब दोनों हैंड बच्चे के पकड़ने हैं और इस तरह से लेफ़्ट एंड राइट, ऊपर नीचे दोनों हैंड्स को करना है कम से कम 3 से 4 बार। और इसी तरह से लेग्स करनी है, दोनों लेग्स पकड़ के अप डाउन हमें करनी है। तो ये रो रही थी तो अच्छे से हैंड्स और लेग सीधे नहीं कर रही हैं, वरना जिस टाइम नहीं रोती तो बहुत आसानी से हो जाती हैं। उसके बाद ये स्टेप भी ज़रूर करना है, लेफ़्ट हैंड एंड राइट लेग इस तरह से आपस में मिलानी है, दोनों ही तरफ से 2 से 3 बार ये स्टेप करना है। उसके बाद बच्चे के हेड के नीचे आपको अपना हैंड रखना है और दोनों लेग इस तरह से पकड़कर बच्चे को आपस में मिलाना है, हैंड और लेग। ये देखिए इस तरह से 3 से 4 बार ये इन स्टेप भी सभी स्टेप करना से है। और बच्चे के बोन्स वगैरह अच्छे खासे मज़बूत होते हैं। तो इसके बाद एक स्टेप और है, वो ये है कि दोनों बच्चों के दोनों हाथ इस तरह से पकड़ने हैं। कलाई को भी हाथों में लेना है और इस तरह से 2 से 3 बार बच्चे को झूले की तरह झुलाना है। उसके बाद फ़ौरन अपने सीने से लगा लेना है और ध्यान रहे कि बच्चे की कलाई में झटका नहीं आए। कलाई को बहुत अच्छे से बच्चे की पकड़ना है।
तो जी लास्ट स्टेप जो है इसका वो थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह से ये करना है, इससे भी बच्चे को काफ़ी रिलैक्स होता है और बहुत हल्का सा प्रेशर ऊपर की तरफ देना है, पूरा बच्चे को नहीं उठाएं। तो बस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है बॉडी मसाज और बॉडी एक्सरसाइज बच्चे की। तो अब पहना रही हूँ मैं कपड़े, और ये एक्सरसाइज मैं वीक में 2 बार कराती हूँ, रेगुलर नहीं कराती हूँ। रेगुलर कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मसाज वगैरह भी अभी मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ। तो बस अज़मिया को कपड़े वगैरह मैंने पहना दिए हैं, रेडी कर दिया है। इसके बाद माशाल्लाह अज़मिया काफ़ी टाइम तक सो जाती है, बहुत जल्दी नहीं उठती है। फीड वगैरह करा के मैंने अज़मिया को सुला दिया था। और जी उसके बाद है ये हमारा शाम का छोटा सा क्लिप। शाम के खाने की तैयारी आजकल 4 बजे 3:30 बजे से ही हो जाती है। तो ये देखिए ऑरेंज निकाल कर मैडम फ्रूट बास्केट में से और खा रही हैं। इनमें सामान है जो राशन वगैरह का, तो अभी निकाला नहीं है। बेसन मेरा घुल चुका है, आलू आज ये वाले बनाऊंगी, और कीमा भी मैंने चढ़ा रखा है यहाँ पर बनने के लिए। पहले मैडम को छुपा लिया जाए, इस तरह से काम होता है। हाँ 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 आओ, बीच बीच में इनकी ड्यूटी करनी पड़ती है। हेल्पर्स अपने टाइम पर आती हैं, काम करके चली जाती हैं, लेकिन काफ़ी सपोर्ट है हेल्पर्स की, ऐसा नहीं है। बर्तन वगैरह वो धोती हैं, कपड़े भी वही वॉश कर रहे हैं, और झाड़ू पोछे का काम भी। लेकिन उसके हटकर भी काफ़ी सारे काम ऐसे रहते हैं जो मुझे पूरा दिन गुजर जाता है, ख़त्म नहीं होते हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हस्बैंड काट रहे हैं मेरे फ्रूट्स, चाट वगैरह बना रहे हैं, और मैं बना रही हूँ शाम के लिए पकौड़ियाँ। तो पालक की पकौड़ी और कचरी मैंने बना ली हैं, अब आलू की पकौड़ियाँ और बना रही हूँ, क्योंकि हमारा जो रेगुलर है फैक्ट्री ज़रूर जाती है अफ्तारी। तो यहाँ रोज़ा तैयार हो रहा है, तो इसीलिए मुझे और जल्दी लगना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है चाट्स वगैरह की। चाट तो खैर हस्बैंड बनाते हैं जब घर में होते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर मुझे ही सब करना पड़ता है। तो अफ्तारी करने के बाद जी खाने का टाइम था, तो पालक कीमा मेरा तैयार हो चुका है, और तेल भी कंट्री में मैंने करवा लिया है। सामान के साथ ही ऑयल आया था, तो वो भी मैंने हस्बैंड से करवा लिया है। मैं बोतल्स में और कैन में करवा के रख लेती हूँ। तो सब काम से निमटने के बाद अब हम फ्री बैठे थे, तो हमने अज़मिया का बैग सेट किया है। अज़मिया के कपड़े अभी इसी बैग में रहते हैं, तो इस बैग में अलग रहते हैं। उसके